करते हैं। ट्रायंगल में हम लोगों ने क्या देखा कि 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। सो इनको रिप्रेजेंट किया है ए बी एंड सी से। एंड यहाँ पे ट्रायंगल हमने देखा, ट्रायंगल 3 टाइप्स का होता है। सो ट्रायंगल मैंने बताया आपको, ट्रायंगल कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज स्केलेन ट्रायंगल एंड सेकंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड थर्ड वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी स्केलेन ट्रायंगल के केस में हमने क्या देखा कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स वुड बी डिफरेंट, जितने साइड्स हैं जितने एंगल्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। उसका डायग्राम लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ आगे की भी चीज़ें देखेंगे, फिलहाल उसको रिवाइज करते हैं यहाँ पे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में क्या होगा, 2 साइड्स वुड बी इक्वल, 2 साइड इक्वल होंगे एंड 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर 2 साइड इक्वल हो रहा है तो 2 एंगल्स भी इक्वल होगा। एंड थर्ड वन वुड बी डिफरेंट, तीसरा जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। एंड थर्ड वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में क्या होगा, ऑल साइड्स वुड बी इक्वल। क्लियर है, मतलब सारे साइड्स इक्वल होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ हूँ तो ये ए बी और ए सी इक्वल है बट बी सी यहाँ पे डिफरेंट है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो ये ऐसा पैरेलल लाइन से इंडिकेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये किसको डिनोट करेगा यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल को, सॉरी दोनों साइड्स इक्वल हैं यहाँ पे, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं एक टर्मिनोलॉजी है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। तो कॉन्ग्रुएंसी के केस में यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि एग्जैक्ट रिप्लिका होता है। ये एग्जैक्ट रिप्लिका मतलब सेम शेप एंड साइज होगा। क्लियर है। अभी आप लोगों को समझना है कि सर कैसे सेम शेप एंड साइज होगा। कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी यहाँ पे क्या होगा, तो कॉन्ग्रुएंसी के केस में हमने देखा एग्जैक्टली शेप एंड साइज होगा, एग्जैक्ट सेम शेप एंड साइज होगा, ठीक है। मीन्स एक तरीके से रिप्लिका होगा। जैसे बोला जाए, अगर बिहेवियरल लाइफ में देखा जाए तो कोई ट्विंस हैं, ठीक है, ट्विंस मतलब जुड़वा भाई बहन जो भी होते हैं, तो उनका चेहरा बिल्कुल मैच कर रहा है, उनकी हाइट सेम है, ठीक है। आप दोनों को देखोगे तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि ये इसका नाम ये है उसका नाम वो है, या तो डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ पहने हो और वो खुद बताएं कि हाँ हमारा नाम ये है मेरा नाम वो है, तो शायद आप वहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाओ, उनको रिकॉग्नाइज कर पाओ बाय नेम, वैसे आप नहीं समझ पाओगे, है ना। तो जैसे तो यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन है। तो क्या है कि नहीं ट्विन है, हाँ तो तभी तो मैं कंफ्यूज था। हाँ कि 2 लोगों को जानता हूँ, तीसरा कौन है वो देखो दोनों लोग का चेहरा सेम है ना। नहीं, एक तो ननकाऊ हो गए हैं, एक इनके पापा हो गए हैं, वो तो इनके पापा से चेहरा शायद किसी का मैच करता है ना। नहीं हमको नहीं पता। बाबा से तो बाबा चलो ठीक, यहाँ पे देखते हैं। तो सिमिलरिटी, ये कॉन्ग्रुएंसी के केस में हमने क्या देखा, ट्विन्स होते हैं, ठीक है। ट्विन मीन्स एग्जैक्ट सेम शेप एंड साइज होगा। एंड ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। अभी सिमिलैरिटी देखें यहाँ पे, सिमिलैरिटी मतलब सिमिलर है। जैसे 2 ट्रायंगल बना हुआ है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सपोज एक लार्ज इन साइज है और दूसरा स्मॉल इन साइज है, ठीक है। जैसे कोई लाइन सेगमेंट की बात करें, ये लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट हो गया। दोनों हैं तो सिमिलर, ठीक है, दोनों सिमिलर हैं बट डिफरेंट शेप एंड साइज के हैं, ठीक है। मतलब लाइन सेगमेंट ये भी है, लाइन सेगमेंट ये भी है, डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज में है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सिमिलर हैं, ठीक है। बट अगर सेम जिस शेप एंड साइज का ये है, सेम शेप एंड साइज का अगर एक और लाइन सेगमेंट होता तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो सपोज इसको L1 से रिप्रेजेंट कर लिया, दिस वन एज L2 एंड दिस वन एज L3। सो L1 L2 यहाँ पे एक दूसरे से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एंड L1 L3 को अगर हम देखें तो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। L2 L3 को देखें तो क्या होगा, सिमिलर होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो सिमिलर का मतलब क्या होता है कि वो सेम हो सकते हैं। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस हो सकता है, लेकिन शेप उसका जो होगा वो शेप एंड साइज जो होगा, शेप अगर सेम है साइज डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। इसका स्मॉल इन साइज है, लार्ज इन साइज हो गया, ठीक है।
ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बट साइज में वेरी कर रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग कि सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, सिमिलैरिटी है इन दोनों ट्रायंगल्स में। आई बात समझ में? अभी जैसे ये बोला जाए कि कोई भी बच्चा है वो अपने फादर को मैच करता है, उसका फेस काफ़ी कुछ मैच कर रहा है, एग्जैक्ट नहीं मैच कर रहा है बट काफ़ी कुछ मैच कर रहा है, तो क्या बोला जाएगा कि सिमिलैरिटी है। ठीक है, जैसे आप पढ़ाकू हो, ठीक है, आप ज़्यादा पढ़ाई करते हो, कोई और बच्चा है वो भी पढ़ाकू है, ठीक है, वो भी पढ़ने वाला है, तो क्या बोला जाएगा कि इन दोनों में सिमिलैरिटी है कि ये भी पढ़ने वाला है, वो भी पढ़ने वाला है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बात की, ठीक है, ये ननकाऊ कहाँ से आ गए भाई आज? ठीक है, ओके, कितना कट मारना पड़ेगा हमको इस पे। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हाँ, कि ननकाऊ को पापा कौन है? अच्छा ठीक है, अच्छा यहाँ पे सिमिलैरिटी क्या होगा ये देखते हैं। तो सिमिलैरिटी में आप ऐसे बिहेवियरल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक तरह से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोई बॉल है, एक फुटबॉल देखा हमने, वो लार्ज इन साइज है बट स्फेरिकल इन शेप है, और एक कैनवस बॉल हो गया, ठीक है, वो क्रिकेट बॉल, वो स्मॉल इन साइज है। ठीक है, दोनों को रिलेट कर सकते हैं, दोनों स्फेरिकल इन साइज है, दोनों स्फेरिकल इन साइज है, दोनों का साइज क्या है? स्फेरिकल है, बट क्या होता है, एक स्मॉल इन साइज है, एक लार्ज इन साइज है। क्लियर है? तो सिमिलर होगा, दोनों में सिमिलैरिटी है। एंड थर्ड वन अगर देखा जाए यहाँ पे कि कोई भी चीज़ को रिलेट कर सकते हो आप, जैसे कोई ये मार्कर हो गया, यहाँ पे एक स्मॉल इन साइज मार्कर है, एक लार्ज इन साइज मार्कर ले लिया हमने। ठीक है, तो है तो सिमिलर, क्योंकि काम इसका जो है वो लिखने का है, वो तो दोनों करेगा, बट क्या है, एक लार्ज इन साइज होगा, एक स्मॉल इन साइज होगा, तो दोनों में क्या है? सिमिलैरिटी है, क्योंकि रिटन वर्क में ही यूज किया जाएगा इसको। क्लियर है? मार्कर ही बोलेंगे इसको हम। सेम ऐसे ही यहाँ पे ट्रायंगल के केस में है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, बट एक स्मॉल इन साइज है एक, और एक लार्ज इन साइज है। क्लियर है? सर इस स्मॉलर का सर एग्जांपल दे सकते हैं सर लाइट में, और कॉन्ग्रुएंस का एग्जांपल दे सकते हैं स्टैंड में। स्टैंड में कैसे दे सकते हैं? कि सेम इसी शेप एंड साइज का दूसरा स्टैंड हो। यस सर। हाँ, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा यहाँ पे, मीन्स रिप्लिका है। स्टिक के बराबर वो वाले भी स्टिक है सेम यस, साइज, तो रिप्लिका हो जाएगा, मीन्स एग्जैक्ट सेम शेप एंड साइज का हो। ठीक है, जैसे वो वाली लाइट सेम है, वो वाली लाइट सेम है, वो भी जलती है, वो भी जलती है। हाँ, सिमिलरिटी में आ जाएगा ये। यस, बट साइज वेरी कर रहा है यहाँ पे। सेम इसी तरीके से रिलेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कहानी और भी है, ये कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट तो हमने यहाँ पे देख लिया, एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स अगर देखा जाए, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स यहाँ पे क्या होगा कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला एंगल ये इस एंगल के इक्वल हो। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स मीन्स जितना एंगल यहाँ पे है सेम एग्जैक्ट एंगल यहाँ पे है, जो एंगल यहाँ पे है सेम एंगल यहाँ पे है, यहाँ पे भी जो एंगल होगा वो भी सेम एंगल होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। क्लियर है? इतना भी आई बात समझ में? तो अगर हम आगे देखें ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में 6 इक्वालिटीज़ होंगे। 6 इक्वालिटी मतलब यहाँ पे क्या होगा कि 3 साइड्स हो गया, तो ये साइड्स इसके प्रोपोर्शनल है। पहला नंबर तो ये सिमिलैरिटी का है, तो इसको हटा लीजिए अभी। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गया है ना? ओके, अगर हम यहाँ पे देखें कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है, तो 2 एग्जैक्ट शेप एंड साइज का कोई ट्रायंगल है यहाँ पे, ये कोई एक ट्रायंगल यहाँ पे ये हो गया, सेम शेप एंड साइज का ये भी ट्रायंगल होगा ये। ठीक है, ड्रॉ करने में थोड़ा सा वेरी हो सकता है, बट आप लोग समझिए दोनों शेप एंड साइज दोनों का सेम है। ठीक है, मतलब एक तरह से ये सुपर इम्पोज हो जाए इस पे। सुपर इम्पोज मतलब ये उठा के इस पे रख दीजिए, सेम बिल्कुल फिट होना चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? सुपर इम्पोज बोलेंगे, सुपरपोज बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब एग्जैक्ट है, रिप्लिका होगा उसका, तो वही उसी को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे यहाँ पे। अब कॉन्ग्रुएंसी के केस में देखें
इस ट्रायंगल को अगर हम डिनोट करें यहाँ पे बाई ए बी एंड सी, और यहाँ पे ये हो गया आपका डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं जो भी साइड ए बी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे किसके करेस्पॉन्डेंस है, डी ई के, एंड बी सी किसके करेस्पॉन्डेंस है, ई एफ के, एंड ए सी किसके करेस्पॉन्डेंस है, डी एफ के, ठीक है। तो 3 इक्वालिटी तो ये हो गया इसका, एंड 3 एंगल्स भी होगा, जितना एंगल ये है सेम एंगल ये होगा, ये जितना एंगल है सेम एंगल ये होगा, ये जितना एंगल होगा सेम एंगल ये होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल नहीं नहीं, ऐसा कर सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल डी के, ठीक है। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई लिख सकते हैं, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये तो हो जाएगा यहाँ पे इक्वालिटी, जो ट्रायंगल इक्वल हैं उनको यहाँ पे मेंशन किया है। साइड में क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये डी ई, एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। आई बात समझ में इतना, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है, ठीक। तो ये हो गया 6 इक्वालिटीज यहाँ पे। आई बात समझ में, यहाँ तो कोई डाउट है, नो सर। यहाँ तक जब कोई डाउट नहीं है, अच्छा कहानी में कुछ इस तरीके से होगा जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो होगा साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी, एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ऐसा पढ़ेंगे हम लोग इस तरीके से, ठीक है। तो आगे इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उसी से रिलेट करके हम लोग प्रूव करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी कैसे बताएंगे, ये साइड ये एंगल ये साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि ये इसके इक्वल हो गया, इस वाले ट्रायंगल के इक्वल हो गया, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये साइड AC जो है वो DF के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है ये बताइए। जो भी एंगल है यहाँ पे, ये जो एंगल है इसका ऑपोजिट जो साइड होगा वो करेस्पॉन्डिंग, जैसे यहाँ पे ये 30 डिग्री है, ठीक है, और इसका लेंथ हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी ये भी अगर 30 है ना, तो ये वाला भी कितना होगा, इसका ऑपोजिट साइड 4 सेंटीमीटर ही होगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब अगर एंगल है तो एंगल का ऑपोजिट साइड जो होगा वो एक तरह से एंगल पे ही डिपेंड कर रहा है। आई बात समझ में। अगर ये 40 डिग्री होता, यहाँ पे 40 डिग्री होता, तो ये 4 नहीं होता, फिर कुछ और होता, ज़्यादा होता या कम होता, जो भी होता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तरह से। आई बात समझ में, मतलब कि एंगल पे डिपेंड कर रहा है कौन, इसका ऑपोजिट साइड। बात समझ में आ रहा है। जैसे कोई ट्रायंगल यहाँ पे ये बोला गया कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। एक यहाँ पे 40 डिग्री गिवन है, ठीक है, और ये वाला गिवन है 3 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ पे, एंगल साइड हो गया। सेम यहाँ पे ये x गिवन है सपोज, ठीक है, और ये यहाँ पे 40 डिग्री ही गिवन है, और यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर गिवन है। और कोई पूछ ले आपसे कि ये x का वैल्यू क्या होगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे मीन्स ABC ये ट्रायंगल और DEF ये ट्रायंगल दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, उस केस में डेटा क्या गिवन है, ये AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और भैया उठ जाओ, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये एंगल 40 डिग्री, एंड ये 4 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे। अभी ये DE इज इक्वल टू कितना है, x सेंटीमीटर है, ये 40 डिग्री और ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और पूछे यहाँ पे कि x का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल ये तो आप ऐसे ही बता सकते हो, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर है, इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर, ओके। अब यहाँ पे बोला गया है, ये सपोज 40 डिग्री है, इसका ऑपोजिट साइड यहाँ पे जो है कुछ 20 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ पे, ठीक है, और थर्ड साइड इसका भी पूछ लिया, तो कितना होगा, 20। सिंपल 20 होगा। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसका ऑपोजिट एंगल है तो ये भी 20 होगा। और अगर यहाँ पे ये 30 डिग्री गिवन है, इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, BC है, जिसका लेंथ कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, ये वाला एंगल अगर पूछ लिया कितना होगा, तो ये होगा आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल है ना,
समझ में आ रहा है इतना अभी? तो हम लोग इसी तरीके से देखेंगे कुछ इसके जो भी क्राइटेरियन होंगे, एंगल, साइड एंगल, ऐसा डिनोट करेंगे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है? ये इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम लोग। LHS RHS राइट हैंड साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, उसको कोई मतलब नहीं, वो जहाँ पे यूज़ होगा मैं बताऊंगा। अभी मेनली यही चारों हैं, ठीक है? मतलब इसी को हम लोग थोड़ा फेर बदल कर सकते हैं इधर उधर करके, बाकी मेन यही चार हैं। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और जिन्हें हम लोग प्रूव करेंगे। आई बात समझ में? सर हमारा लोग का एक ऐसा चैप्टर ही था कॉन्ग्रुएंसी का। हाँ, कॉन्ग्रुएंसी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना मैं। थ्योरम नंबर 1 मैं ही लिख, साइड एंगल साइड 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 एंगल साइड एंगल 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 साइड एंगल साइड साइड साइड। अभी यहाँ पे साइड एंगल साइड कर दिया हमने, फिर तीनों एंगल हो सकता है या तीनों साइड अगर इक्वल हैं तब भी कॉन्ग्रुएंट होगा, तीनों एंगल्स इक्वल हैं तब भी कॉन्ग्रुएंट होगा। एंड टू एडजेसेंट अगर साइड्स और उनके इन बिटवीन जो भी एंगल होता है उसको भी इंक्लूड किया जाए तो भी वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है? तो वही यहाँ पे सेम अप्लाई किया हुआ है हमने। या दो एंगल्स इक्वल हैं, एक साइड इक्वल है तो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। क्लियर इतना भी? फर्स्ट थ्योरम क्या होगा ये लिखिएगा अब यहाँ से, थ्योरम नंबर 1। Two triangles are congruent if two sides and the included angle of one are equal. Two triangles are congruent if two sides and included angle are equal to the corresponding sides and the included angles of other triangle. The included angle of other triangle. ठीक है? डायग्राम बना के अगर समझा जाए यहाँ पे तो वही सेम होगा। कोई स्केल एंड ट्रायंगल हमने बनाया यहाँ पे, ये भी एक ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे ही बनाया हमने जो कि इक्वल इन शेप एंड साइज है। और ये सब रात भर नौटंकी देखने गए थे का? अरे सो रहे हो फिर हैं? क्या हुआ? मस्त सो, खाओ, पियो, पढ़ो, यही काम है आप लोगों का। अब पढ़ाई करते समय सोओगे, सोते समय पढ़ोगे, सोते समय खाना खाओगे, है ना? तो अस्त व्यस्त करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आज वाले मैच नहीं आया क्योंकि आज कुछ दिमाग में कहीं लड़ाई करके आया होगा। दिमाग घर छोड़ दिए क्या? नहीं सर, सो के आ रहे हैं। सो के आ रहे हो? कल रोज रात को अच्छा, कोई ऐसे नहीं आए हैं ये आज इनको ठोका गया है कोचिंग भेजने के लिए। नहीं सर, हाँ, सुबह हो हो गई थी ना? 10 बजे कंटाप पड़ा है आज इनको। तब भाई तो रात में मेरा समझ में आ रहा है, खूब रोए हैं, पापा मारा मत, पापा है ना पापा। ये हो गया। इधर देखो, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन आर इक्वल
टू द करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे है, डी ई एफ यहाँ पे है, सो ये एंगल ए, ये एंगल डी, मतलब ये एक साइड यहाँ पे, ये साइड, तो क्या बोला है, इफ टू साइड्स में कौन कौन सा है यहाँ पे, ए बी, और ये कौन सा हो गया, ए सी, सेम यहाँ पे डी ई, और ये कौन सा हो गया, डी एफ, ये दोनों साइड्स यहाँ पे इक्वल होने चाहिए। एंड जो भी इंक्लूडेड एंगल है, इंक्लूडेड एंगल यहाँ पे ए बी सी वाले में कौन सा, ए, एंड यहाँ पे डी ई एफ में जो भी एंगल डी है, ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होना चाहिए इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है, कॉन्ग्रुएंसी के केस में ये दोनों इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उस केस में क्या है, जो भी दो साइड्स हैं एंड उससे लगा हुआ जो भी एंगल होगा, यहाँ पे भी दो साइड्स एंड जो लगा हुआ एंगल होगा इन दोनों साइड से, वो इक्वल होना चाहिए दोनों केस में, तभी वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये कंडीशन किसका हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का। इतना समझ में आ रहा है? नेक्स्ट नोट कर लिए इसको सब लोग। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा थ्योरम नंबर 2, एंगल्स ऑपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसका मैं कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर से थ्योरम के हिसाब से फिर से बता दे रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है क्या कहानी कि एंगल्स ऑपोजिट टू टू इक्वल साइड, दो इक्वल साइड हैं, सपोज ये ए बी, ये ए सी, ठीक है, और ये हो गया आपका बी सी। तो ए बी एंड ए सी ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इनके जो भी ऑपोजिट एंगल्स होंगे, यहाँ पे यही बोला है एंगल्स ऑपोजिट टू टू इक्वल साइड्स, ठीक है, ये एक इक्वल साइड ए सी हो गया, यहाँ पे एक इक्वल साइड यहाँ पे ए बी हो गया, इसका जो भी ऑपोजिट एंगल होगा ये ए बी का ऑपोजिट एंगल सी हो गया एंड ए सी का ऑपोजिट एंगल बी हो गया, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। ठीक है, सो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। आई बात समझ में? ये रहा यहाँ पे कहानी, सॉरी फिर से देखना। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 100 एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, मीन्स दो साइड्स इक्वल है यहाँ पे। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। अब दो साइड्स इक्वल है तो दोनों एंगल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक एंगल तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो 100 गिवन है एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है यहाँ पे। अभी दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो अभी जो लास्ट थ्योरम मैंने बताया था कि इसका जो ऑपोजिट एंगल होगा दैट वुड बी इक्वल। ठीक है, तो ए बी का एंगल यहाँ पे क्या होगा, ऑपोजिट एंगल सी होगा एंड ए सी का ऑपोजिट एंगल यहाँ पे बी होगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में ही ए बी इज इक्वल टू ए सी, मीन्स दो साइड्स इक्वल है यहाँ पे, तो उसके जो दो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सो हमने एज्यूम कर लिया x डिग्री। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? अभी एंगल प्रॉपर्टी रूल अप्लाई करें तो एंगल प्रॉपर्टी रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए यहाँ पे कितना गिवन है, 100 डिग्री, प्लस एंगल बी x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस x कितना होगा, 2x डिग्री, और ये 100 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे, सो 180 माइनस 100, 180 माइनस 100 कितना होगा, 80 होगा, एंड x इज इक्वल टू ये 2x का वैल्यू आया इतना, सो x इज इक्वल टू कितना होगा, 80/2, दैट वुड बी 40 डिग्री। मीन्स ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 डिग्री, और ये भी कितना होगा 40 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। ठीक है, सो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड साथ में ऐसे ही बने रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।